अब आपको बताता हूं काली कमाई के करोड़पति कांस्टेबल की पूरी कुंडली। ये जो आप पीछे हिसाब किताब देख रहे हैं, ये पूरी डायरी में आज आपके सामने लेकर आने वाला हूं। सौरभ शर्मा, नाम याद कीजिए, शक्ल याद कीजिए। मध्य प्रदेश के परिवहन डिपार्टमेंट का करोड़पति कांस्टेबल, आपको खूब याद होगा, डीएनए में पहली खबर हमने आपको दिखाई थी। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर अलग अलग विभाग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसी दौरान एक डायरी हाथ लगी, जिस डायरी के पन्ने में आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं पन्नों में काली कमाई का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। इस डायरी में लिखा है कि कितने पैसे आए, पैसे कहां से आए, कितने पैसे दिए गए, किसने दिए हैं, किस वक्त दिए, इस बात की पूरी एक्सेल शीट तैयार की। वही आज मैं आपके सामने डिकोड करना चाहता हूं। उस डायरी के पन्ने में दिखाऊंगा आपको, जिसमें जिले का नाम लिखा है, उसके साथ साथ किस महीने में कितनी कमाई हुई, कितनी राशि मिल चुकी है, कितनी राशि मिलनी बाकी है, इसका पूरा ब्यौरा है। इसके अलावा एक चेक पोस्ट और आरटीओ से कमाई की डिटेल पूरी की पूरी डायरी के अंदर दर्ज है। डायरी के पन्नों को डिकोड किया हमने, जिसको कि मैं सामने आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहा हूं। ये आंकड़े जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। इस डायरी में 2020 और 2021 के कुछ ही महीनों का हिसाब है। 38 चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्क्वाड से होने वाली वसूली का पूरा ब्यौरा दिया गया है। हर महीने 19 चेक पोस्ट से 161 करोड़ रुपए आते थे, 161 करोड़ रुपए। यही 51 आरटीओ कार्यालयों से 136 करोड़ रुपए की कमाई थी। सेंधवा चेक पोस्ट से हर महीने सबसे ज्यादा 40 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। इंदौर के आरटीओ कार्यालय से हर महीने लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास की काली कमाई होती थी। भोपाल में, छिंदवाड़ा में 4 करोड़ रुपए की राशि आती थी। उज्जैन से 6, जबलपुर से 6, सागर में 5, रीवा में 5, ग्वालियर कार्यालय में 5 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। लेकिन इसी डायरी में हमें 2 कोडवर्ड मिले, जो बहुत बड़ी गुत्थी बने। इस डायरी में एक पन्ने पर टीएम लिखा है और एक पन्ने पर लिखा है टीसी। अब दोनों कोडवर्ड का मतलब क्या है? सौरभ शर्मा, ये देखिए, ये जहां टीएम लिखा हुआ है वो हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां टीसी लिखा हुआ है वो भी इसी डायरी के पन्नों में कैद है। सौरभ शर्मा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता था। इस हिसाब से टी का मतलब ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन टीसी में सी और टीएम में एम कौन है, इसका खुलासा होना बाकी। इस डायरी में सिर्फ 5 महीनों का हिसाब है, लेकिन उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए हैं। हर महीने 10 करोड़ रुपए की वसूली, और सौरभ शर्मा लगभग 81 महीनों तक इस काम में शामिल रहा। यानी अनुमान के तौर पर कुल 810 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो सकती है इस डायरी में दर्ज आंकड़ों के हिसाब से। काली कमाई से करोड़पति बने कांस्टेबल को लेकर नया खुलासा का दौर जारी है। इन्हीं खुलासों से मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में भूचाल है, लेकिन सौरभ शर्मा अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और माना जा रहा है कि अगर सौरभ शर्मा पकड़ा गया तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, कई सफेदपोश चेहरे सामने आ सकते हैं। सौरभ शर्मा के यहां से जब छापेमारी हुई तो ये तस्वीरें आपको खूब याद होंगी। गाड़ियों से कैश बरामद हुआ था, कई किलो सोना बरामद हुआ था, ये गड्डियां वहां से बरामद हुई थी। सौरभ शर्मा का एक सहयोगी भी इसी मामले में सामने आया था। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि सौरभ शर्मा, ये जो वसूली का पूरा नेक्सस है, इसका हिसाब किताब कहां होता है। तो 5 महीने का हिसाब किताब आपको मैंने डीएनए में दिखाया है। हर महीने लगभग 10 करोड़ रुपए का हिसाब किताब, किस जिले से कितने पैसे की वसूली होती थी, वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन सामने खोल करके आ गया है। 81 महीने वहां पर पोस्ट रहा सौरभ शर्मा। 10 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से लगभग 810 करोड़ रुपए की वसूली में शामिल था। सोचिए, 810 करोड़ रुपए, ये कहां कहां जाता था हिस्सा। जिन आरटीओ के नाम लिखे गए, उस हर एक आरटीओ पर, उस हर एक नाके पर कौन वो व्यक्ति था जो सौरभ शर्मा के साथ मिला हुआ था। प्रशासन का बैकअप मिलता तो कहां से मिलता था, इन सब को डिकोड करने की जरूरत है। जी न्यूज़।